हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सारे भलाई करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु की बात से हम सब को अपनी उपस्थिति में ठहराया ताकि हम उपवास के साथ इसकी परिस्थिति के निकट में पाए जाएं, जिससे हमारा जीवन का मसीह में उन्नति हो सके। हालेलुया प्रभु के सारे भलाई करुणा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और आप निरंतर ऐसे उपवास के साथ ही दिन प्रार्थना करते रहे ताकि हमारी कलीसिया उन्नति करे, वृद्धि करे और प्रभु में बढ़ती चली जाए और सब बात में मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया हालेलुया। सारे बात में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और मैं साथ निकालेगा नए व्यवस्था 16 अध्याय 29 और 30 वचन। व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय 29 पद से लेकर 30 वचन। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना। देखो क्या लिखा है, तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को क्या करना, दुख देना। दुख देना का मतलब बाइबल में मूल भाषा में उपवास करने के बारे में लिखा। हालेलुया हालेलुया। ये प्रायश्चित का जो दिन लिखा गया है, प्रायश्चित का दिन उपवास का दिन है मुख्य रूप से, जिसमें लोग अपने पापों का क्या करते थे, पश्चाताप किया करते थे। तो बाइबल में लिखा है तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि हालेलुया। और यह एक दिन के लिए नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कभी कभार उपवास रख ले ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है सदा के लिए क्या है, विधि है। मतलब हम हो सके तो हालेलुया सप्ताह में एक दिन करें। सप्ताह में एक दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन में एक बार, महीने दिन में कम से कम 2 बार हम एक दिन का जरूर उपवास करें। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम लोगों के लिए सदा की क्या होगी, विधि होगी। ये उपवास और प्रायश्चित का जो दिन है, ये एक मालूम है अचानक कभी करने का नहीं है, हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमें बीच बीच में उपवास करते रहना चाहिए। और लिखा है तुम लोगों के लिए सदा की विधि होगी कि तुम 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को क्या करना, दुख देना। हालेलुया। और कौन कौन उपवास करना है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को क्या करना, दुख देना। मतलब घर में एक जने उपवास है तो ऐसा काम लिखा है। घर के यदि सब लोग दुख में लिखा है तो सब के सब अपने अपने जीव को क्या करना, दुख देना। घर में एक जने उपवास कर लिया तो चल जाएगा ऐसा नहीं है। हालेलुया 5 जने के सदस्य में एक जने खाना खा लेगा तो आपका पेट भरेगा। हालेलुया होगा क्या, एक जने खाना खा लिया तो आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा। इसीलिए वचन में लिखे तुम अपने अपने जीव को क्या करना, दुख देना। तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है तो तुम अपने जीव को देख देना, उसके जीवन में प्रॉब्लम है तो उसके जीवन के लिए क्या करेगा, दुख देगा। मतलब उपवास करेगा, अपने जीव को दुख देना। मतलब प्राण जो है, हमारा जो जान है, हमारा लहू जो है, इसको दुख देने का मतलब जब इसको भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता तो इसको क्या होता है, दुख होता है। और प्रभु ये कह रहे कि तुम उपवास करना और उपवास करके अपने शरीर को, अपने प्राण को तुम भोजन मत देना। उस दिन अपने जीव को क्या करना, दुख देना। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको हमेशा हमारे शरीर के लिए भोजन भोजन भोजन। हालेलुया हालेलुया। खाना नहीं खाता तो बीपी लो हो जाता है। हालेलुया। और नहीं खाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाता है, और नहीं खाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है ये सदा के लिए क्या है, विधि है। हालेलुया। हालेलुया। और तुम बीच बीच में अपने
सप्ताह में हो सके तो एक दिन नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर। हालेलुया। ऐसा करके अपने प्राण को तुम क्या करना, दुख देना। अपने शरीर को, अपने जीवन को तुम क्या करना, दुख देना। क्योंकि दुख से होता क्या, आगे पढ़ेगा, दुख देना। और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई। और देखो क्या लिखा है, उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारा वो निज संतान हो, बच्चा हो, तेरे घर का हो, तेरे माँ बाप हो, कोई भी हो, तेरा जो निज है, हालेलुया, लिखा है वह चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई और तुम्हारे बीच में चाहे कोई भी रहने वाला परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, और उसमें काम काज नहीं करना, तुम उपवास करना। हालेलुया, हालेलुया। सबको उपवास में क्या कर देना, बैठा देना। हालेलुया। एक दिन मत करो काम, एक दिन नहीं जाना, लेकिन उपवास में क्या करना, बैठना। हालेलुया। और आगे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे नियमित प्रायश्चित किया जाएगा। और जब उपवास करते हैं तो क्या होता है मालूम है, जब हम अपने प्राण को दुख देते हैं तो बाइबल बताती है, हालेलुया, हमें शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है। उपवास हमारे प्राण को दुख देने से मालूम है हमारे अंदर में एक पवित्रता आता है, हमारे जीवन को परमेश्वर शुद्ध करता है। हमें शुद्ध करने के लिए वो प्रायश्चित का दिन है। हमारे हर दिन के आपके अपने जीवन में, हर दिन के जीवन में देखना आप कितना पाप करते होंगे, गिनना कभी। कितने बार झूठ बोल देते हैं, कितने बार गाली बकते हैं, कितने बार और क्या कुछ करते हैं, कितने बार आप अपने मसीह लोगों को छोड़कर गलत मित्रों के साथ, बुरी संगति वाले लोगों के साथ जाते हैं, कितने बार आप क्रोध करते हैं, कितने बार आप दूसरे की निंदा करते हैं। तो ये सब पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु है। ये सब पाप जो आप करते हैं इसका परिणाम क्या है, मृत्यु है। और बाइबल बताती है कि पाप से आपको शुद्ध होना है कि नहीं होना है, इसके लिए तो प्रायश्चित चाहिए। तो क्या होगा, इसके लिए उपवास करो और क्या करो, पापों से पश्चाताप करो, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। उपवास कहने का मतलब एक प्रायश्चित का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ना नया नियम में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर क्या मलो, तेल मलो और अपना मुंह धो। मुंह धोने का मतलब हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, चेहरे जो भी है, इसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। उपवास का मतलब है मालूम है, हमारे जीवन के पापों से पश्चाताप करके हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार आप अपनी पवित्रता के लिए उपवास रखते हैं, बीमारी से चंगाई पाने के लिए उपवास रखते हो, हालेलुया, समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखते हो, वो करना ही। लेकिन कितने बार आपने अपने जीवन को दुख दिया, वो इसलिए दुख दिया कि मैं मेरे जीवन को शुद्ध रखना चाहता हूं, मेरे जीवन को मैं पवित्र रखना चाहता हूं करके कितने लोग उपवास किए। आपकी पवित्रता के लिए भी आपके जीवन में उपवास और प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा, देखो आगे पढ़ेगा, तुम्हारा शुद्ध करने के लिए तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख ठहरोगे। और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख क्या ठहरोगे, पवित्र ठहरोगे। जब आप उपवास करोगे, प्रायश्चित करोगे, तब आप जाकर के यहोवा परमेश्वर के सम्मुख क्या ठहरोगे। लोग आज हर दिन गलती करने के बावजूद भी बिंदास क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, घर में सोए रहते हैं, आज मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन घर में बेकार पूरा दिन भर काट देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब घर में रहता हूँ ना,
अचानक कभी घर में रुक गया, तो घर में रहूंगा ना तो मेरा खाना हजम नहीं होता। खाना मतलब पचता ही नहीं, तो दोबारा खाना कहाँ खाऊंगी। एक इंसान जब काम करेगा तब क्या होता है, सारा खाना खाने की लायक हो जाता है। तो आज मालूम है घर में लोग क्या कर रहे हैं, घर में बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और मालूम है इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस घर में आपके कितना जने सोए पड़े हैं, लेकिन कभी बाइबल खोल कर नहीं पढ़ेगा, उस दिन उपवास नहीं करेगा। बस तू क्या करेगा, बेकार काट देते। घर में है फिर भी, घर में रहने से ऐसे भी क्या नहीं होता, खाना हजम होता नहीं। तो उपवास करो, और जिसको तुम बेकार काट रहे हो उसको प्रभु की उपस्थिति में क्या पश्चाताप करो। और जब तक आपके जीवन में पश्चाताप, उपवास और प्रार्थना नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में शुद्धता नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक लकवे आया, लकवे ग्रसित आया, और यीशु मसीह उसको कहा कि हे लकवे ग्रसित, जा तेरे पाप क्या हो गए। और जब जैसे ही उसके पाप क्षमा हुए, बाइबल बताती है वो लंगड़ा उठकर क्या करने लगा, चलने लगा। तो हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा आने से पहले हमारे पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। हालेलुया। और ये सदा के लिए विधि है। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है लोग हर दिन पाप कर रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोल देता है, जानबूझ के एक दूसरे का निंदा करता है, जानबूझ के बुराई कर रहा है, जानबूझ के अलग गलत चीजों में जीवन जी रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं ये सदा के लिए विधि है, और तुम अपने जीव को दुख देना, प्राण को दुख देना और प्रायश्चित करना, ताकि तुम यहोवा के सामने क्या ठहरो। और जब तक आप परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं ठहरोगे, हालेलुया, फिर मालूम है आप कितना आंसू बहाओ, कितना बिलको। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर पापी की प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे मैं उपवास कर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु बहुत अद्भुत काम करते, समस्या ठीक हो जाती है, प्रभु ऐसे तो ऐसे कर देते, ऐसे तो ऐसे कर देते। वो मालूम है आपकी प्रार्थना के कारण प्रभु नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। कई बार मेरे पास तो ऐसा हो जाता है, मैं एक सप्ताह तक प्रार्थना नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु मेरे को संभाल के रखता है। फिर भी मैं प्रार्थना नहीं करता, फिर भी प्रभु मेरी जरूरत को पूरा करता रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्रभु प्रार्थना से मेरा जरूरत को पूरा नहीं करता, प्रभु का अनुग्रह जो मेरे ऊपर है वो क्या करता है, उन चीजों के लिए सामर्थ्य देता है, पूर्ति करता है। हालेलुया हालेलुया। तो आपके प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, पूरा आप कलीसिया के भाग आए, कलीसिया मसीह के देह, जिसके कारण प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, और वो आपको अवसर दे रहा है बदलने की। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपके वास्तविक प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में अचंभे का काम करे, उसके लिए आपकी उपवास का दिन, प्रायश्चित का दिन। हम गाली बक करके बिंदास खाट पे सोए रहते हैं, झूठ बोल करके बिंदास खाते पीते रहते हैं। हालेलुया। और कितने सारे गंदे काम करके, दूसरे के विरोध में बातें कर करके आज हम बिंदास घर में आनंद करते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है, इसीलिए मालूम है जब योएल जो भविष्यद्वक्ता था, देखियो मेरे साथ निकालेगा योएल की पुस्तक, और उसका 1 अध्याय और 14 वचन पढ़ेगा। योएल की पुस्तक 12 अध्याय 14 वचन। उपवास का दिन डाला हो, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। देखो क्या लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ। प्रभु जो है योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, हालेलुया, योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या कह रहा है वहां के लोगों को कि तुम उपवास का क्या ठहराओ,
दिन ठहराओ। क्यों उपवास का दिन ठहराओ बोल रहा है मालूम है? क्योंकि कई प्रकार की टिड्डियां थे जो उस देश के अच्छी चीजों को क्या करते थे, खा जाया करते थे, उस देश को बर्बाद कर दिया था। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा कि तुम लोग क्या ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया हालेलुया। उनके जीवन में अकाल आ गया था, उनके जीवन में समस्या आ गया था, उनके जीवन में परेशानी आ गया था, और ये इसलिए आया था क्योंकि उन लोगों का जीवन सही नहीं था। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल के जो लोग हैं उन लोगों का जीवन सही नहीं था, जिसके कारण उनके जीवन में क्या आ रहा है, विपत्ति आ रहा था। तब परमेश्वर योएल के द्वारा बात कर करके बोलता है कि तुम लोग उपवास का क्या करो, और उपवास का दिन ठहराओ। तो क्या करना, अब पढ़िए वे लोग जब उपवास किया तो उसका 2 अध्याय और पढ़िएगा उसका 12 पद से पढ़िए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और देखो क्या लिखा है, जब वो लोग उपवास करने लिखा है तो लिखा है तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। परमेश्वर के लोगों, अभी भी आपके लिए एक समय है। घर में निश्चिंत बैठे रहने का समय नहीं, उपवास करने का समय, प्रार्थना करने का क्या है, इसीलिए प्रभु कहता है यहोवा की हमारी है कि अभी भी सुनो। हम क्या सुन रहे हैं इन दिनों? प्रभु की आवाज सुनते हैं क्या? लोग निंदा करेगा तो सुनने के लिए कान हमारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलता है सुनने के लिए खड़े। और प्रभु क्या बोल रहा है, अभी भी सुनो और अपने अभी भी सुनो और उपवास के साथ। कैसे? उपवास के साथ रोते पीटते और पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और अपने पूरे मन से फिर कर कहाँ आओ, मेरे पास। क्यों प्रभु मेरे पास आने के लिए बोल रहा है? क्यों प्रभु अपने पास बुला रहा है? कैसे बुला रहा है? लिखा है उपवास के साथ तुम रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे, मतलब उन लोग प्रभु की ओर फिरे नहीं, प्रभु के लिए उन लोगों का जीवन सही नहीं था। इसीलिए प्रभु बोला तुम लोग उपवास करो और रो विलाप करो और पूरे मन से फिर कर अपने मन को फिराकर, गलत चीजों से मुंह मोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर, निंदा करना छोड़कर, बुराई करना छोड़कर तुम अपने पूरे मन से क्या करो, मेरे पास। हालेलुया हालेलुया। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और प्रभु आपके लिए काम नहीं करेंगे। इसको निकाल के रखना, एक वचन पढ़ेगा याकूब 4:8 पढ़ो। याकूब की पत्री 4:8 परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बस क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो परमेश्वर आपके क्या आएगा, निकट आएगा। हम आते हैं प्रभु के निकट। वचन में लिखा है जब तुम प्रभु के निकट आओगे तो प्रभु आपके निकट। और प्रभु कैसे अपने निकट आने के लिए कहता है? उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब मैं तुम्हारे लिए चंगाई लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए छुटकारा लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए आशीष लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए अनुग्रह लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए अच्छा कार्य लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए अच्छा जॉब लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारी जरूरतों के लिए उपाय लेकर आऊंगा। हम आते हैं क्या प्रभु के पास? उपवास के साथ रोते और हालेलुया। हम उपवास के साथ अपने पापों के लिए नहीं रो रहे हैं, हम मालूम है अपने दर्द, अपने पीड़ा, अपने तकलीफ के लिए रो रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं? तुम उपवास करो और रो किस लिए? कि मैंने गलत काम किया, मैंने तेरे दासों के विरुद्ध बात किया है, मैंने तेरे दासों के विरुद्ध में काम किया है, मैंने बहुत सारे लोगों का निंदा किया है, बुराई किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली बका है, मैंने नशा किया है।
इसलिए रो के प्रभु मैं तेरी सच्चाई को जानने के बावजूद भी ये गलत काम किया। इसलिए प्रभु बोल रहे उपवास के साथ रोते हुए हम प्रभु के पास कैसे आते? बिंदास रहते, पाप किए रहने के बावजूद भी हम धाक के साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक भाई यही बार का 2 जने लोग 3-4 जने मिलकर जब मर्डर किया तो मैं मोबाइल में देख रहा था, तो मालूम है जब पुलिस वाला उसका वीडियो शूटिंग कर रहा था और बोल रहा था हमने मिलकर क्या किया, मारा। धाक के साथ क्या कर रहा था? बोल रहा था गलती भी क्या, धाक के साथ क्या कर रहा था? अभी पड़ा हुआ है जाके उधर जेल में। गलती नहीं किया है, क्या कर रहा है? धाक के साथ। तो आज ऐसे ही खुद गलती की करने के बावजूद भी प्रभु के साथ रो नहीं रहे, प्रभु के पास अपनी गलती पश्चाताप नहीं कर रहे, बिलख नहीं रहे, लेकिन प्रभु के पास धाक के साथ। प्रभु कैसा लोग? प्रभु कहता है तुम उपवास के साथ रोते हुए पूरे मन से क्या कर? हालेलुया। अपने पूरे मन से फिरकर क्या करो? अपने मन फिराओ। आज भी यीशु की तरह प्रचार करना पड़ता है, क्या? मन फिराओ और क्योंकि परमेश्वर का राज्य के आगे। आज 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गए विश्वासी लोगों को फिर भी यही प्रचार करना पड़ रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य। कब आपका मन फिरेगा संसार की ओर से? कब उस बुराई से आपका मन फिरेगा? और जब तक फिरोगे नहीं तब तक प्रभु काम भी करेगा। और मालूम है प्रभु अपने पास बुलाए तुम उपवास के साथ रोते फिरते और पूरे मन से फिर कर सच्चाई के साथ तुम प्रभु के पास आओगे, तब प्रभु आपके पास आएंगे। और यदि आज आपका मन सही नहीं है, आपका मन फिरा नहीं है, तो प्रभु आपके पास नहीं गया, आपके पास नहीं आए, क्योंकि आप प्रभु के पास नहीं आए तो प्रभु आपके पास कहां जाए? समझ रहे हैं? एक भी गलती अपने जीवन में देख लेना, मेरे पास प्रभु ऐसा गलती है और मेरे जीवन में गलती है, और गलती से जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। तब तक प्रभु आपके पास। प्रभु कहता है यदि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तक हम प्रभु के निकट नहीं जाएंगे तब तक प्रभु हमारे लिए हमारे पास नहीं आएगा। हम बाइबल के निकट कभी जाते नहीं है, घर में दिन भर इधर उधर में हालेलुया हम समय को बिगाड़ देंगे, निकाल देंगे। हालेलुया मोबाइल में हम समय गुजार देंगे, टीवी में हम गुजार देंगे अपने समय को, और भी कई सारे चीजों में अपना समय को निकाल देते हैं, लेकिन हम एक बार भी परमेश्वर के इस वचन के निकट नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु के पास नहीं आते, हम संगति करने के लिए प्रभु के पास नहीं आते, हम आराधना करने के लिए प्रभु के पास नहीं आते। हम तो आ रहे हैं बस केवल चंगाई और छुटकारे के लिए। और जब तक आप प्रभु के निकट नहीं आओगे तो समझ लेना प्रभु आपके पास कुछ काम करने वाला है, वो आपके निकट नहीं आएगा। और मैं बता दूं, कोई पास्टर में चंगाई या छुटकारा करने का सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम हमारे अंदर में प्रभु सामर्थ्य भी भरा रहता है ना, तो मालूम है वो केवल हमको बोलने का, प्रचार करने का सामर्थ्य देता है, लेकिन चंगा करने के लिए वो स्वयं हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाता है। हम एक जरिया है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरे बात? कैसे आना परमेश्वर के पास? परमेश्वर आपके, याद रखना, उपवास के दिन में परमेश्वर हमारे निकट आता है, लेकिन हमें मन फिराकर परमेश्वर के निकट आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे आते हैं परमेश्वर के पास? अभी तक मन नहीं फिराया है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्या कर रही है? हालेलुया। अभी भी गाली बक रहे 5 साल 10 साल का विश्वास, अभी भी मोबाइल में लगा है दुनिया भर के विश्वास।
अभी भी झूठ बोल रहा है आज विश्वासी, अभी भी पाप कर रहा है विश्वासी, अभी भी गाली बक रहा है, अभी भी कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे रहना है नहीं सीखा है। हालेलुया। अभी भी मतलब आज परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के पास ना नहीं किया है। क्यों आ रहा है प्रभु के पास? हालेलुया। प्रभु ने पतरस यूहन्ना को देखा तो लोग क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था, एक जनी जाल धो रहा था। तो प्रभु ने कहा पतरस और अंद्रियास से कहता है मेरे पीछे खोले, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनूंगा। तो आप बाइबल में क्या लिखे मालूम है? वो अपने जाल को, नाव को और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो गए। आज प्रभु हमारे जीवन की बुराई को छोड़ने के लिए कहता है छोड़ना। प्रभु इनको पतरस को आशीष इसलिए दी क्योंकि उसने अपने सब कुछ छोड़कर, जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, पिता को छोड़ के प्रभु के पास। हालेलुया। जब तक आप पाप और बुराई के जीवन को छोड़कर प्रभु के पास नहीं आएंगे तब तक प्रभु आपके लिए अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। क्या छोड़ेंगे? हालेलुया। हालेलुया। पाप और बुराई से मन फिराइए, गलत रास्ते छोड़ दीजिए, और जब तक छोड़ेंगे नहीं प्रभु का अनुग्रह आपके लिए। इसके लिए छोड़ने के लिए उपवास करो, पश्चाताप करो प्रभु के पास। वचन में लिखा है यदि तुम अपने अपराधों को मान लोगे और उसको छोड़ भी दोगे तब प्रभु आपके पर क्या करेगा? दया करेगा। जो अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता उन पर क्या की जाएगी? जब तक आप अपने पाप को मानेंगे नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक प्रभु आपकी जीवन में दया नहीं करने वाला। हालेलुया। 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 और जब पास्टर प्रचार करता है तो हम थोड़े समय क्या कर लेते हैं मालूम? पश्चाताप कर लेते हैं। जब प्रभु सच में मैंने गलती किया, पास्टर साहब बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन मालूम है जब जैसे मीटिंग खत्म होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है हमने कितना मन फिराया, कितना पश्चाताप किया, उसके बाद पता चलता है। फिर वहां हमारा वही फिर गाली चालू हो जाता है, फिर वही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। यशायाह में क्या लिखा है मालूम? पढ़ो तो 58 अध्याय उसके 6 वचन पढ़िए। यशायाह 58 का 6। आज उपवास करने के बाद लोगों को क्या मिलता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह हाँ 6 4 वचन पढ़िए। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और और झगड़ते। उपवास करने के बाद उपवास का फल क्या मिलता है? उपवास तो कर लिए, हमने दिन भर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, उपवास किए, इधर बैठे रहे, प्रार्थना किए कि नहीं किए, कोई पिया नहीं। लेकिन मालूम है हम कई बार होते उपवास, प्रभु हमने गलती किया, हमारे पाप को क्षमा कर दे, हमारे पाप को क्षमा कर दे, तो प्रभु तो क्षमा कर दिया रहता है। लेकिन उपवास का फल कैसा दिखाई देता है मालूम? लिखा है वह सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। और उपवास करने के बाद, पाप से प्रायश्चित करने के बाद क्या कर रहा है? अभी भी लड़ रहा है। हे डोगरा तो कहानी सुना देगा, समझ लेना ऐसा रहेगा तो तू मरेगा। मैं साफ बात करता हूँ। मेरा 50 लोगों को बुरा लगता है, तुझे भी लगता है, मेरा को उससे मतलब नहीं। जो सही है सो सही है, बदलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और दुष्टता से घुसे मारते हो। और क्या कर रहे लोग आज? उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में क्या कर रहे हो? लड़ते झगड़ते। उपवास कर रहे हैं, प्रायश्चित किया। क्या प्रायश्चित किया? आप लड़ाई कर रहे हैं।
उपवास तो कर लिए, लेकिन मालूम है उपवास के बाद खाए पिए, उसके बाद खाने पीने के लिए लड़ रहे। मैं उपवास तो देख नहीं रहे तो चिकन लाना चाहिए था। उपवास और दिन भर तकाई में खाऊं। आज लोग यही बोल रहे हैं, खाने पीने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मालूम है आपको उपवास करने के बाद चिकन मटन खाने से क्या होगा? और मरोगे, नहीं बच पाए। हालेलुया। तेल में पका है, खाली आपका पेट है, तेल को खाओगे तो क्या होगा? लूज मोशन तो होगा नहीं। और ये उसके लिए लड़ता है। और बाइबल बताती है आज उपवास करने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो। पत्नी पति से लड़ रहा है। याद रखना, पत्नी लोग तो हमेशा ध्यान रखते हैं, आपका पति आपका क्या है? सिर है। और बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? पति को पत्नी के लिए प्रभु बोला गया है। और जब तक तुम अपने पति के अधीन नहीं रह सकते, प्रभु अपने पति को प्रेम से बात नहीं कर सकते, और मालूम है पति को प्रेम नहीं कर सकते ना, तो प्रभु आपसे प्रेम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो आपको। हालेलुया हालेलुया। जिस पति को देख करके मालूम है जब शुरुआती समय शादी विवाह हुआ रहा नहीं जाता था जी, कहाँ आओ ना, और अभी मर गए डोकरा के, कहाँ करोगे? वो डोकरा नहीं मरा है, मालूम है तुम मर चुके हो। पतरस की पत्री में लिखा है सारा जब बूढ़ी हो गई थी ना, तो भी अपने पति अब्राहम को स्वामी का कर बुलाती थी। हालेलुया। स्वामी आइए, प्रेम के साथ आदर के साथ बात। जब आप उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पति से प्रेम के साथ बातें नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका उपवास बेकार है, आप दिखावटी उपवास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को समझ आता है ना, बाइबल में लिखा है पेड़ अपने फल से क्या हो जाता है? पहचाना। आपने उपवास किया, प्रार्थना किया, तो आपने प्रार्थना किया है कि नहीं किया है, पश्चाताप किया है कि नहीं किया है, समझ आ जाता है। क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फल क्या है? लड़ रहे, झगड़ रहे। तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, और आगे क्या लिखा है? दुष्टता से घुसे मारते और प्रेम के साथ नहीं, दुष्टता से क्रोध भरा है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? घुसे मार रहे हैं। बच्चे को चलाना चाहिए छड़ी, लेकिन प्रेम के साथ चलाना चाहिए, उसकी भलाई के लिए चलाना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? दुष्टता अंदर में भरा हुआ है, कपट के कारण मोलाई से कदीस, वह मोलाई से कदीस, यही है आज फल। आज और घुसे मारा कि लड़ाई हो, बवाल हो रहा है, बवाल। आपने किया है उपवास? मैं बोलता हूँ नहीं किया है। अभी तक आप प्रभु के पास ही नहीं आए। वो आपको भले 5 साल हो गया, 10 साल हो गया होगा, आपने 100 बार उपवास कर लिया होगा, आपने मालूम है 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन का किया होगा, लेकिन अभी तक आप प्रभु के पास नहीं आए, और प्रभु आपके पास नहीं है। तुम्हारे उपवास का फल है आज लोग लड़ रहे, झगड़ रहे, और दुष्टता से आपस में क्या कर रहे हैं? घुसे मार रहे हैं। और क्या लिखा है? जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, और जैसा तुम ऐसा उपवास रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं और सुनाई ये देगी। ऊपर नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है? तुम्हारी प्रार्थना जो बोल रहे हो ना, प्रभु मुझे चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, प्रभु मुझे आशीष दे दे, मेरे पास धन नहीं है, धन दे दे, ये प्रार्थना ना ऊपर जा ही। तुम उपवास करके प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन ऊपर नहीं जा रहे। प्रभु के पास आते कैसे है? बाइबल बताती है तुम अपने पूरे मन से फिर कर क्या करो? प्रभु के पास आओ सच्चाई के साथ। जब तक आप नहीं आओगे, तब तक प्रभु का कोई अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा। वचन में लिखा है जितने यहोवा को सच्चाई के साथ पुकारते हैं, उन सबों की वह क्या रहता है? निकट रहता है। हमारे उपवास में हम यही कर रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। पहला बात तो ध्यान करके सुन लीजिए, यदि आप उपवास करने वाला नहीं है तो उपवास करना ये परमेश्वर की विधि है। दूसरा बात, हालेलुया, उपवास में केवल आप अपनी चंगाई के लिए उपवास मत रखो।
उपवास में अपने पाप, अपने जो गलती के उसका पश्चाताप करो और उस गलती को क्या करो, छोड़ दो। छोड़ोगे तब प्रभु की दया आपके ऊपर। हालेलुया हालेलुया। आज लोग मन नहीं फिराया रहते, परमेश्वर के पास मन नहीं फिराया रहते। एक व्यक्ति आया मालूम है परमेश्वर के पास, देखो पढ़ो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 23 वचन से पढ़ेगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर के पास आया, और हुआ क्या? 5 का 23 वचन से पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन 21 पद से में पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था तुम सुन चुके हो कि पहले के लोगों को कहा गया था कि हत्या न करना, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा हाँ? वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो हत्या कर देगा ना उसको कचहरी में, जेल खाने में क्या किया जाएगा? दंड। डाल दिया जाएगा। हम सुन चुके हैं, लेकिन आगे परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ लेकिन कि यीशु कहता है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के वो योग्य कचहरी होगा। जेल खाना में डाल दिया जाएगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के वो योग्य महासभा में क्या होगा? दंड के। दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध करेगा उसका दंड दूंगा बोलता है प्रभु। कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा उसको भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। तो आप अपने पति को गाली देते हैं, आपके घर के लोगों को, आपके भाई बहन बच्चों लोगों को आप जैसा पाते हैं तैसा बोलते हैं, प्रभु छोड़ेगा? पहले के कहावत में कहा गया था कि मालूम है जो अपने भाई पर क्रोध करेगा उसको क्या किया जाएगा? हत्या करेगा उसको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है वापिस 22 पद पढ़िए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा यदि तुम अपने भाई पर क्रोध भी करेगा होगा ना, वह- अपने पति पर, बच्चों पर, हालेलुया। हालेलुया। मालूम है बच्चे पर क्रोध करते हैं, अच्छा बात है उसको समझाने के लिए, हालेलुया, लेकिन बेवजह के। हालेलुया। भाई भाई पर क्रोध कर रहा है, पत्नी पति पर क्रोध कर रहा है, हालेलुया, जैसा पाते तैसा बोल रहे हैं, क्रोध करेगा तो वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पत्नी यदि पति पर क्रोध कर दिया, इधर उधर की बातें बोल दिया, तो कानूनी अधिकार के तौर पर उन दोनों का तलाक हो जाता है। समझ आते? यदि आपका पति आपके ऊपर उंगली उठा दिया ना तो आपके पति को हमेशा आपको साथ में छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तलाक है, आज तलाक होता है। समझ गए? और हम उस समय जैसे पाते वैसा बोल देते तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर लिए। प्रोग्राम मोला क्या चलाए सके, इतना दिन से चलाए तो तेरे पेट को खिलाया तो, हाँ, वो तेरा साथ नहीं देता, तेरा देखभाल नहीं करता, तेरा इलाज नहीं करता तो क्या होता? बस लोग सोचते अरे मैं तो उसका काम में सब चीज में साथ देता था, लेकिन तू बीमार पड़ जाता था तो तेरा बच्चे लेके जाता था कि दूसरे का पति तेरे को लेके जाता था? तेरा ही पति तो तुझे बीमार होता था तो लेके जाता था, इलाज कराता था। और उस दिन का दिन याद नहीं आता जब तू मरता था तो तेरा पति तेरा साथ देता था। और लोग आज क्रोध में जैसे पाते वैसे बोलते। छूट जाना चाहिए इस क्रोध से, मन फिर कर प्रभु के पास आओ। और आगे लिखा है और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा और यदि आपने अपने भाई को निकम्मा कहा, अपने पति को निकम्मा कह दिया, ये कोई काम का नहीं है, वह महासभा में दंड के योग्य तो होगा। आपको सभा में लेकर के लज्जित करना चाहिए। महासभा जोड़ करके मालूम है सबके सामने, ये याद रखना है, मालूम है हालेलुया, सबके सामने बाइबल के वचन के अनुसार बोला जाए तो सबके सामने आपको कफनी दूषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने पति अपने भाई से क्या नहीं किया, सही तरीके से व्यवहार नहीं किया। मन नहीं फिरा है प्रभु के पास, फेर कर मन फिर कर, लेकिन आगे और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और जो आप बोलते हैं ना सब फमूत हो गए, भाई को, बच्चे को, पति को, वो कहाँ जाएगा मालूम? नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? आप अपने पति को, भाई को, लोगों को मूर्ख बोलते हैं, कहाँ जाएगा वो?
कहाँ जाओगे बोल करके, वे नरक की आग में क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। नरक की आग में क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। समझ रहे, नरक की आग में क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। इसीलिए प्रभु ने वचन में सही बात लिखा, तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे सबसे पहले क्या होंगे, वैरी होगा। क्योंकि भाई लोग भी ऐसा काम करने वाला है। समझ रहे? हालेलुया। और ऐसा करने वाले, भाई बहन के विरुद्ध में काम करने वाले, भाई भाई के विरुद्ध में काम करने वाले, पत्नी पति के विरुद्ध में काम करने वाले, बाइबल बताती है ऐसे लोग नरक की आग में क्या कहते हैं। वो कितना उपवास करे, कितना प्रार्थना करे, कितना प्रायश्चित करे, वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। और लेकिन आगे आगे पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और प्रभु कहता है उसके बाद यदि तू प्रभु के पास आ रहा है तो प्रभु क्या कहता है, और वहाँ तू स्मरण करे, वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध और है, आकर स्मरण करते, अरे मैंने मेरे पति को ऐसा बोल दिया, मेरे हालेलुया भाई को मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे चाचा को मैंने ऐसे बोल दिया, मेरी चाची को मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे दादा को मेरे दादी को मैंने ऐसे बोल दिया, तो वो क्या करता है? आगे तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु क्या कहता है, रुक रुक, इधर करीब नहीं आना। प्रभु कहता है इधर करीब नहीं आना। मालूम है मूसा भी जब पहाड़ पर चला गया, देख रहा है आग की झाली में क्या कर रहा है, आग जल रहा है, प्रभु उसमें उतर आया है। तो मूसा चलते चलते जा रहे, प्रभु बोलता है हे मूसा रुक रुक, इधर आने का तेरे को अभी जरूरत, तेरे को आना है तो पहले चप्पल को क्या कर दे, उतार कर आना। हालेलुया। चप्पल हमारे जीवन की क्या चीज को दर्शाता है मालूम है, गंदगी को दिखाता है। प्रभु के पास आ जाते हैं मालूम है, हम पल में पति को जैसा पाए वैसा बोल कर आ जाते हैं, भाई को जैसा पाए वैसा बोल के आ जाते हैं, और लोगों को जैसा पाए वैसा बोल करके आ जाते हैं। प्रभु बोलते हैं रोक, करीब नहीं आना। जब तू वेदी के पास आए तो पहले तो जब तेरे को पता चल गया ना तूने अपने भाई पति के विरुद्ध में तूने गलत काम किया, तो प्रभु कहता है अपना भेंट वहीं पर क्या कर, छोड़ दे, तेरा प्रार्थना को वहीं छोड़ दे, तेरा भेंट को, तेरी प्रार्थना को, तेरी आराधना को वहीं छोड़। और आगे कहता है और जाकर पहले अपने भाई से और मेल जाकर मिलाप कर। पहले अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप। पत्नी हो तो पति से पहले मेल मिलाप करके आओ, भाई हो तो भाई से मेल मिलाप करके आओ। हालेलुया। बहन के विरुद्ध काम किया तो बहन से क्या करके आओ, मेल मिलाप करके आओ। आपने किसी के विरोध में गलत काम किया तो पहले उससे मेल करके आओ। और आगे और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अब कब भेंट चढ़ाना, कब प्रार्थना करना, कब आराधना करना, जब तेरा मन सही हो जाएगा। तेरे भाई के प्रति, तेरे पति के प्रति, तेरे पत्नी के प्रति, तेरे परिवार के प्रति, तेरे लोगों के प्रति तेरा मन जब तक सही नहीं होगा तब तक प्रार्थना मत। और आप करते होंगे ना तो सब बेकार है, ये दिखावटी है, ढकोसला वाला जीवन है। इसलिए परमेश्वर के लोगों सुधार जाओ। प्रभु बोलता है पूरे मन से फिर कर मेरे पास आता, मैं तुम्हारे पास आता। और हम मालूम है जैसा पाते हैं वैसा बोलते रहते हैं और आ जाते हैं प्रभु के पास, चलो ना पास्टर साहब के पास प्रार्थना करा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रार्थना से आपका पाप क्षमा नहीं होता, याद रखना। हालेलुया। जब एक इंसान पहली बार चर्च आता है उसको अपने गलती का एहसास नहीं रहता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसी दिन उसका पाप क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है। वचन में लिखा है याकूब की पत्री में। हालेलुया। यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उस पर 3 बार कर प्रार्थना करे तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो क्या हो जाएगी, क्षमा हो जाएगी। तो वो पहली बार चर्च में आ गया, वो अपनी गलती पाप बुराई के बारे में भी उसको जानकारी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है जानकारी नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। रोगी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच भी जाता है, उसके पाप भी क्षमा हो जाता है। लेकिन एक इंसान सच्चाई को जानने के बावजूद गलत करके जब तक खुद पश्चाताप नहीं करेगा, खुद मन नहीं फिराएगा, खुद पति के साथ उनका जीवन सही नहीं रहेगा, हालांकि खुद अपने लोगों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं रहेगा, बाहर के लोगों के साथ व्यवहार सही नहीं रहेगा, प्रभु बोलता है इधर मेरे करीब नहीं आना। दोबारा जब फल में परमेश्वर मूसा को फिर वापस पर्वत पर बुलाया था तो पूरा पहाड़ आग से क्या कर रहा था,
जल रहा था तो प्रभु ने बोला कोई इसको हाथ नहीं लगाना, कोई इसके करीब नहीं आना, नहीं तो जल कर क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। क्यों क्यों बोला था प्रभु मालूम है? क्योंकि वो इस्राएली लोगों का जीवन सही नहीं था। परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया करते थे, खाने पीने के लिए कुड़कुड़ाया करते थे, और कितने सारे हालेलुया गंदे काम उनके जेब में था। सोने का बछड़ा बनाकर पूजा करता था, हालेलुया झूठ बोलते थे, गाली बकते थे, बहुत सारे बेविचार का गंदे काम करते थे। प्रभु बोलते इधर करीब नहीं आना, नहीं तो तुम लोग जल कर क्या हो। हमारा परमेश्वर हालेलुया क्या है? जब हम उसके करीब आते हैं वो वापिस आएंगे। योएल में आइए, आइए योएल की पुस्तक वापिस आएंगे, उसका पढ़ेगा 13 वचन से। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ और कर, प्रभु कहता है अपने वस्त्र को मत फाड़ो, तुम अपने मन को फाड़ो, अपने मन को नया बनाओ, प्रभु के पास अपने जीवन को सही बनाओ। अपने मन को मत फाड़ो, क्योंकि पहले के समय क्या करता था, जब लोगों के जीवन में दुख आता था, उनकी गलती का आभास हो जाता था, वस्त्र को फाड़ कर फेंक देते थे और टाट ओढ़ लेता था, बोरा को ओढ़ लेते थे। तो प्रभु बोलता है ऐसा मत करो, दिखावटी वाला उपवास नहीं चाहिए प्रभु को, दिखावटी वाला प्रार्थना नहीं चाहिए, दिखावटी वाला आराधना नहीं चाहिए, दिखावटी वाला संगति नहीं चाहिए। यदि आप 20 सालों के आपका मन नहीं फिरा है, हालेलुया, आपने अपने जीवन को सुधार कर प्रभु में बपतिस्मा भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो मालूम है प्रभु बोलता है ऐसा दिखावटी मेरे पास नहीं चलेगा। हालेलुया, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर, अपने मन को सुधार करके, मन को फेर कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। और किसकी ओर? अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह की ओर फिरो। आगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला। लेकिन याद रखना वो विलम्ब से क्रोध करने वाला भी क्या है? वो परमेश्वर क्या है? विलम्ब से क्रोध करने वाला। हालेलुया, एक जगह में लिखा है भस्म करने वाली क्या है? आग है। वो जब गलत तरीका से आएंगे ना, तो प्रभु जैसे वो पहाड़ पर आग के रूप में उतर आया, तो प्रभु ने बोल दिया यदि इसको कोई हाथ भी लगा दोगे तुम लोग बचने वाले नष्ट हो जाओगे, जल कर खत्म हो जाओगे तुम। यदि मालूम है बेवजह के अपने अपने जीवन को यदि तक सुधारा नहीं, 3 दिनों उपवास करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, और पश्चाताप करके ऐसे ही रहना, अपने पापों को क्या कर देना, छोड़ देना। मालूम है दोबारा वो गलती नहीं करना, तब प्रभु आपको ग्रहण करेगा। नहीं तो यदि ऐसे ही आ रहे हैं हालेलुया, तो परमेश्वर की वेदी के पास ऐसा ही आना मामूली बात नहीं है। फालतू ऐसे ही प्रार्थना करना अच्छा नहीं, दिखावटी आ करके ताली बजाना अच्छा नहीं। प्रभु कहता है जल कर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भड़क जाएगा। हालेलुया, मोरा वंशी लोग एक बार मूसा के विरुद्ध में बात कर दिया, और मूसा के पास आकर धाक चला रहा था, परमेश्वर के दास के प्रति बात कर। तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? लोगों को समझा रहा था, सिखा रहा था, लेकिन नहीं माना तो क्या किया मालूम है? मूसा के सामने देखते देखते वो जमीन क्या हो गया, 2 भाग हो गया, और जितने मोरावंशी थे उसी जमीन के अंदर धस कर हो गया। मूसा भी नहीं बच आए, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़ा गया। प्रभु के पास सही नहीं खोला। आज हमारा प्रभु के साथ जब तक हमारा जीवन सही नहीं होगा, परमेश्वर का क्रोध आपके लिए क्या हो जाएगा, समझ। हालेलुया, लेकिन प्रभु अभी अनुग्रहकारी, आपके ऊपर दया किया हुआ, इसलिए अपने पूरे मन से फिर करिए, वह के पास आओ तो वह अनुग्रहकारी करुणानिधि और करुणानिधि, दुख देकर पछताने हारा है। दुख देकर क्या है? आज आपको दुख दिया है, लेकिन वो आपको पछता करके आपको फिर से क्या करेगा, चंगा करेगा, आशीष देगा। क्या जाने वह फिर कर पछताए, वो कहता है क्या जाने वो परमेश्वर फिर कर पछताए, और ऐसी आशीष दे, और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। आज जिससे तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। उसके बाद तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके बाद तुमको बीमारी से चंगाई की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा करेगा, धन की आवश्यकता है पूरा करेगा। लेकिन प्रभु की ओर पूरे मन से फिर कर क्या करो, तब प्रभु अनुग्रह करेगा, तब प्रभु दया करेगा। जब तक आप प्रभु के पास सही तरीके से नहीं आओगे, आप प्रार्थना करने के लिए उसके पास नहीं आओगे, आराधना करने के लिए उसके पास नहीं आओगे, बाइबल पढ़ने के लिए उसके वचन सुनने के लिए नहीं आओगे, मन फिरा कर प्रभु के पास नहीं आओगे, तब प्रभु अनुग्रह नहीं करेगा।
वरन उसका क्रोध क्या हो जाएगा? हालेलुया। इसलिए पूरे मन को फेर कर क्या करो? प्रभु के पास आओ। हालेलुया। और आकर क्या करो? प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा। तुम्हारे लिए परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और तब परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा जिसके बारे आपने सोचा। वो आपकी आवश्यकताएं पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको अनुग्रहित करेगा। ऐसी आशीष देगा। इसलिए हम जब प्रभु के पास मन फिरा कर आए, हमारा जीवन बदल रहा है। याद रखना है, ये मत समझना है आज जितने बैठे हो आपके बारे में नहीं मालूम। आप कौन गलत करता है, कौन झूठ बोलता है, कौन गाली बकता है, कौन अपने पति से कैसे बात करता है, मालूम है, सबके बारे में मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु आपको मन फिराने का समय देती है। यदि मैं आपको सब कलीसिया के सामने बोल दूं, आप अपने पति को ऐसा बोलते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, तो सोच लो आपको सबके सामने क्या होना पड़ेगा। समझ गए? आप गलत काम कर रहे हो, ऐसा ऐसा कर रहे हो, मोबाइल में ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, मैं आपको बोल दूं तो सोच लेना सब के सामने आपका क्या हालत होगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और लोग बोलते हैं, अरे पास्टर साहब तो कुछ नहीं करो, तो जैसा पाओ वैसा पड़े रहो। अब नहीं सुधरोगे तो बोलना भी पड़ेगा, याद रखो। नहीं सुधरोगे तो आप सबके सामने बोलना भी पड़ेगा। वचन में लिखा है ना, महासभा में फिर क्या किया जाओगे? सौंपे जाओगे। महासभा मतलब कलीसिया की जो सभा होता है ना, उसमें सौंप कर बोला जाता है। वचन में लिखा है, एक जन पहले उसको गलती किया तो उनको जाकर समझाओ, नहीं मानता है तो 2 और 3 लेकर जाओ, नहीं होता है तो उसको क्या करो? सभा के सामने देखो, और नहीं होता है फिर शैतान के हाथ में छोड़ दो। समझ गए? तो ये सुधरने का आपका समय क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? हम लोग बोल देंगे प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हम मानने वाले नहीं। क्योंकि आपका जीवन, आपका फल बताता है कि आपका जीवन, आप कितना प्रार्थना करने वाले हो, कितना आराधना करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु के पास, प्रभु आपके पास आकर आपके लिए कुछ काम करना है, आप पूरे मन फिर कर, पूरे मन से फिर करके इसके पास आए, प्रभु के पास। इसलिए एक वचन पढ़ेगा, फिर समाप्त करेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 वचन। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। किसके पास? प्रभु के पास लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और ये सारे गलती को मानकर प्रभु के पास लौट आओ, पश्चाताप करो, और ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। तब प्रभु, मालूम है, तब प्रभु के सम्मुख आपके लिए विश्रांति मतलब शांति और आनंद का दिन आएगा। जब अपने गलती को मान करके मन फिराकर आप प्रभु के पास लौटेंगे। बुढ़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास लौट आया, लेकिन वो कैसे लौटा? अपनी गलती को स्वीकार किया, माना, पश्चाताप किया, तब उसके पिता के पास आया। पिता उसको क्या किया? गले से लगाया, फिर वही अधिकार दिया, फिर वही अनुग्रह उसके ऊपर किया, उसको बेटे के रूप में स्वीकार किया। उसके लिए विश्राम और शांति का दिन आ गया। जब हम भी अपनी गलती को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, उपवास करेंगे, तब हमारे लिए विश्रांति और शांति और आनंद का दिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ले आइए, अपने आंखों को बंद करें। आज उपवास का दिन हमारे लिए प्रायश्चित का दिन है। इसलिए अपने आप को बंद करें।